एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव और एब्स्ट्रैक्ट। वैसे एक्सपोजिटरी एक ऐसा ऐसे होता है जिसमें एक सिंगल स्टांस ही पॉसिबल हो, जिसे आपने सिर्फ एग्री करना है, उसी टॉपिक को अटेम्प्ट करना है, आप उसे डिसएग्री नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक आया कि ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, कि ग्लोबलाइजेशन के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, आप इसे डिसएग्री नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते नहीं मैंने प्रोज एंड कॉन्स नहीं बताने। या एक और है फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये 2022 में आया। अब ये कुछ ऐसे एसेस होते हैं कि जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। फिर सेकंड बचे इसमें मल्टीपल स्टांस जिसमें एग्जिस्ट करते हैं, आर्गुमेंटेटिव जिसमें मल्टीपल यानी कि ज़्यादातर दो ही स्टांस होते हैं। आप अग्री भी कर सकते हो स्टेटमेंट से, डिसअग्री भी कर सकते हो, दो स्टांस हों या अग्री कर सकें या डिसअग्री। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आता है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब इसमें मल्टीपल स्टांस हैं, हालांकि कोई क्वेश्चन मार्क कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, लेकिन मल्टीपल स्टांस कैसे है कि एक बच्चा कहता है कि मिथ है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। एक बच्चा कहता है कि नो इट इज़ नॉट अ मिथ, इट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो ये आपका जेंडर इक्वालिटी पे आएगा कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे जिसमें मल्टीपल स्टांस हो, एक से ज़्यादा स्टांस हो। नेक्स्ट सिमिलरली अगर चले, कैन लीगल राइट्स, इसी वुमेन राइट्स पे करते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। कैन लीगल राइट्स इंश्योर सोशल राइट्स फॉर वुमेन, कि क्या लीगल राइट्स या सोशल राइट्स इंश्योर हो सकते हैं। अब देखिए एक बच्चा कहता है कि लीगल राइट्स से सोशल राइट्स इंश्योर हो सकते हैं, एक बच्चा कहता है कि नहीं हो सकते। मल्टीपल स्टांस है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे इसका अटेम्प्ट करने का मेथड डिफरेंट होता है। और एक होता है बच्चे एब्स्ट्रैक्ट ऐसे जिसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, आपने मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना होता है, आपने मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आता है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स। अब इसका एज इट इज मीनिंग नहीं होता, आपने मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है, मेक लेमनेड। अब एज इट इज मीनिंग नहीं है कि जब जिंदगी आपको लेमन दे आप नींबू दे आप लींबू पानी बनाए, ऐसे ये टॉपिक नहीं है। आपने इसे मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि जब ज़िंदगी में मुश्किलात आए तो आपने उसका सही से फेस करना है उसे, तो आपने मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना होता है। सिमिलरली बीवेयर ऑफ द बैरनेस ऑफ बिजी लाइफ, कि बैरनेस ऑफ बिजी लाइफ से बच के रहो, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसने आपने मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये तीन टाइप एसेज के हैं। आपका एक टास्क है बच्चे नेक्स्ट क्लास से पहले, एक आपने ये आपके पॉसिबल CSS 2022 का पेपर है, इसमें आपने बताना है, अभी आप साथ बताएं कि एन एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ये टॉपिक आया, ये कौन सा है, एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है, क्या है। बच्चे इसमें सिंगल स्टांस है, मल्टीपल है, मीनिंग नहीं है, बताएं शाबाश। यस, ये एक्सपोजिटरी है। सिमिलरली डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है या एब्स्ट्रैक्ट है बच्चे। बाकी भी मैसेज करें, पार्टिसिपेट करें, क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट है, गुड। ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, ये भी एक्सपोजिटरी। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, बच्चे ये कौन सा नेचर है, किस नेचर की टॉपिक है। अब इसको अगर आप एज इट इज मीनिंग भी लेना चाहें तो आप ले सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के मीनिंग में भी आ सकता है। डिफरेंट स्टांस एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट आप इसको ले सकते हो, गुड। नेक्स्ट बच्चे इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑलरेडी हो गए, ओके। जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा हो तो आर्गुमेंटेटिव है। हाउ आर टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप बाय द मास मीडिया, तो आपने सिंपल यही बताना है कि टेररिज्म और परसेप्शन कैसे मास मीडिया शेप करता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपने आपको टास्क के तौर पे दिए जाएंगे कि ये 2021 के 2020 के ये टॉपिक्स हैं, आपने ये देखना है कि ये एक्सपोजिटरी है
ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है या ये एक्सपोजिट आर्गुमेंटेटिव। इफ़ आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, ये आपका क्लियर है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो ऐसे बच्चे टॉपिक्स को सबसे पहले एक उनकी पहचान आनी चाहिए कि टॉपिक की नेचर क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर ये ऐसे रिपीट भी होते हैं कुछ या रिपीट नहीं नहीं बच्चे, होंगे? कभी कुछ रिपीट ऐसे नहीं, हैं एकदम कभी रिपीट हो रिपीट जाएंगे। नहीं होते बच्चे, नेवर। अच्छा रिपीट नहीं। आपने खुद ऐसे लिखना सीखना है, लिख सकोगे नहीं तो यस सर, ठीक नहीं है। सर, जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर इस तरह से रिपीट होते हैं फिर हमने कोई ऐसे कोई पैराग्राफ या कहीं पे कोई ऐसे मतलब बच्चे न्यूज़पेपर हमने में ना वही थीम्स पे याद किया डिस्ट्रीब्यूट किया सेम टू होता है। सेम पे पेस्ट किया है। देखें एक्सट्रैक्ट चीज़ें की जाती हैं, अब थीम्स पे ही जी करवाया जाता है कि कौन सा थीम है, जी उस थीम के जी मुताबिक ही बताया जाता है कि पॉसिबल टॉपिक्स ऐसे ऐसे आ सकते हैं। आपने एक जेनेरिक एक टॉपिक तैयार कर लेते हैं, हेडिंग्स बनाने का तरीका आ जाता है, मेन हेडिंग कैसे बनाई जाती है, टॉपिक से कौन से कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए जी। जाते हैं। तो आप कोई भी उस थीम के यस सर। टॉपिक का उस थीम का कोई भी टॉपिक अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, हाउ टू रिसर्च फॉर एन ऐसे, कैसे रिसर्च की जाती है ऐसे के लिए। बच्चे रिसर्च का मेथड ना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी वो इफेक्टिवली नहीं होगा, टाइम कम है ना, तो थोड़ा थोड़ा करें लेकिन इफेक्टिवली करें, इसके लेक्चर इतने नहीं। नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं जो हमारा बेसिक है, इम्प्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन डेमो लेक्चर है, जिसने फिर आगे कंटिन्यू करना वो उसको ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा इफेक्टिवली ही कराते हैं। इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन पेपर सिलेबस, सिनोनिम 10 एंटोनिम 20 मार्क्स ये, 15 मार्क्स की प्रेसी, 15 मार्क्स की कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका 15 मार्क्स है। 50 मार्क्स ये हो गए, 10 मार्क्स की आपकी ट्रांसलेशन, 10 मार्क्स के आपके इडियम्स आते हैं या पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, 10 मार्क्स की आपकी प्रेपोजिशन है, फिर आपके सेंटेंस करेक्शन है, और देन आपकी पंक्चुएशन है 5 मार्क्स की, और 5 मार्क्स की सेंटेंस करेक्शन। तो आपके 50 60 70 80 90, ये 10 मार्क्स के, ये आपका CSS का पैटर्न कि इसमें पंक्चुएशन, सेंटेंस करेक्शन, प्रेपोजिशंस, पेयर ऑफ वर्ड या आइडिया में से एक चीज़ आती है, ट्रांसलेशन, कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी। अब इसमें से ये जो चीज़ें हैं ये समझने वाली हैं, जिसका मेथड है उस मेथड पे अटेम्प्ट किया जाता है। ये 3 और ये 2, इनका मेथड सिखाया जाता है, मेथड कैसे करना है, क्या करना है, उसकी इवैल्यूएशंस होती हैं तो इम्प्रूव होती है। प्रेसी में सेकंड हाईएस्ट फेलियर रेशो, अक्सर बच्चे देखे हैं, हमारा अभी PMS के एक स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था, उन्होंने CSS जब अटेम्प्ट किया था, बिलाल नाम है उनका, उन्होंने CSS जब किया था तो उनका ऐसे पास था, प्रेसी फेल थी। और स्टूडेंट है सिमिलरली, उन्होंने PMS CSS दोनों में उनका ऐसे पास है, प्रेसी दोनों में फेल है, सना नाम है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी ज़रूरी होती हैं। आपने इस पेपर की वेटेज, तो ये पेपर हमने डेली साथ चलाना होता है, इसके डेली के टास्क होते हैं। फॉर एग्जांपल मंडे को आपको प्रेसी का टास्क दिया जाता है सिखाने के बाद, साथ वर्ड्स का टास्क होता है, वर्ड्स डेली करने हैं। वर्ड्स में आपने सोर्स दे दिए जाते हैं आपको, ये बच्चे रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, डोंट वरी। देखें अब ये है कि वर्ड्स है, अभी आप बाकी देखें अभी भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो वर्ड्स में क्या चीज़ आती है, आपने ईडियम्स 5 या 10 डेली के, वो आपकी अपनी मर्जी है। पेयर ऑफ वर्ड्स जो अफेक्टिवली कर सकें, आपने समझने हैं और ओन सेंटेंसेस बनाने हैं। देखिए बेस्ट मेथड ये होता है, अक्सर बच्चे मीनिंग ही सिर्फ याद कर लेते हैं लेकिन सेंटेंसेस अपने बना के चेक करवाएं, ये सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। उधर जाके कंपटीशन में जब आप जाते हो, 300 स्टूडेंट जिसमें पास हो रहा है, उसमें आपने ऐसे करना है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे।
यही आपके मैक्सिमाइज कराते हैं। सिमिलरली सिनोनिम एंटोनिम के लिए आपको एक सोर्स बताया जाता है, आपने वहाँ से 1000 वर्ड्स करने होते हैं। फिर आपको उसके बाद मॉर्फीम्स सिखाए जाएंगे कि वर्ड बनते कैसे। फॉर एग्जांपल एक मिसोजिनिस्ट एक वर्ड है, वर्ड पता होगा जिनको पता है, कि फीमेल के लिए हेट्रेड। इसमें 3 मॉर्फीम्स हैं, एक मिस, एक ऑजिनी और एक इस्ट। बच्चे 3 के साथ ये कंबाइन हुआ है। मिस का मतलब होता है बच्चे हेट्रेड, हेट्रेड। ऑजनी का मतलब होता है फीमेल के लिए, और ईस्ट का मतलब होता है, तकरीबन 8 पेजेस के ये मॉर्फीम्स होते हैं, आपको सिखा दिए जाते हैं, फिर आप मीनिंग गेस कर लेते हो, एक वोकेबलरी बैंक बन जाता है। सिनोनिम एंटोनिम 20 मार्क्स के होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस को नहीं छोड़ते, आपने मैक्सिमाइज करना है। अगेन सीटें कम होती हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो 300 में से भी आपने कम्पीट करना है। और इस मीन्स अ पर्सन, सो मिस ऑजनिस्ट अ पर्सन हु हेट्स फीमेल्स। तो इस तरह मीनिंग बनते हैं वर्ड्स के। इंग्लिश के वर्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है वो सिखाई जाती है, ताकि 20 मार्क्स आपके ज़ाया ना हो। लेकिन एक वोकेबलरी बैंक बनवाया जाता है पहले। ये भी आपने 5 to 10 डेली मीनिंग करने होते हैं, आपको सोर्स बताते हैं जिससे वो इससे ही वो अरेंज्ड होते हैं प्रॉपर। यानी कि वो नहीं, ये नहीं कि ABC से करना है, आपने प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो एक्सट्रैक्टेड हैं वो करने हैं। सिमिलरली आपका डेली का टास्क एक वर्ड्स का चलेगा, प्रेसी एक दिन चलेगी, साथ आपने रिसर्च करनी है 1 या 2 आर्टिकल या 3 आर्टिकल, जितने आप फिजिबली ईजिली पढ़ सकते हो अपने स्केड्यूल में। तो इसके लिए 1.5 घंटे का टाइम आप दें, घंटे का दें, वो मोर देन इनफ होता है। ये सारे टास्क हो जाते हैं, 2 घंटे में हो जाएंगे, 3 में हो जाएंगे, लेकिन ये आपके अच्छे रिजल्ट के चांसेस बना देते हैं। सिमिलरली ट्यूसडे को, जैसे मंडे को आपकी प्रेसी राइटिंग है, बाकी सेम टास्क हैं, लेकिन प्रेसी की जगह कॉम्प्रिहेंशन करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स हैं। वेनेसडे को ट्रांसलेशन करें, ट्रांसलेशन को सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, नहीं इंग्लिश में कर ही लेंगे, इतनी कर ली है। लेकिन जब उधर आती है हमारी तरह के पेपर, 2021 का अगर पेपर आ जाए, तो उधर फिर बच्चे स्टक हो जाते हैं। लिटरली 70 बच्चे, अगर 100 मार्क्स हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, तो 70 बच्चे उठ के चले जाएंगे। जी रिदा, बच्चे बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी एक वैसे एक क्यूरी है, क्योंकि मैंने ही देना है CSS 2023। तो उसमें अभी जो है 2 महीने रहते हैं। ठीक है सर, ये सेशन है 3 महीने का, और मुझे तो सिर्फ इवेलुएशन ही करानी है। मतलब पढ़ना मुझे इतना ज्यादा नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि मैं इवेलुएशन ज्यादा कराऊं। तो ये हो सकता है कि वो बच्चे जिनका अभी करंट CSS में जिन्होंने अटेम्प्ट देना है, तो वो ज्यादा उनकी इवेलुएशन और उनको फीडबैक मिल जाए कि बच्चे आप यहाँ उनकी पे फीडबैक प्रॉब्लम एवेलुएशंस भी चलेंगी, और उनके लिए भी है, लेकिन वो अब आप लेट आए हैं, पहले भी बैचेस होते ही रहे। चलें एक इसमें ये करते हैं बच्चों के लिए ना, कि उनके वीकली 2 एसेस हम कर देते हैं। वीकली 2 एसेस होंगे तो आपके अभी 2 मंथ्स हैं तकरीबन, आपके एक ऐसे पैटर्न क्लियर करना होता है। जब तक आपने 2 ऐसे नहीं लिखने, मुझे नहीं पता चलेगा आप किधर स्टैंड करते हो, आपको लेक्चर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी ज़ाहिर है, रिटर्न एक्सप्रेशन कैसे चलिए इंप्रूव ठीक है। करनी है, तो वो करेंगे। लेकिन आपके लिए ये होगा कि वीकली 2 एसेस अलग किए जाएंगे, तकरीबन 16 टॉपिक्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं हर थीम के, वो आपको दिए जाएंगे बारी बारी, आप वो करेंगे और वैल्यूएशन होगी। तो डजेंट मैटर आपने अभी अपीयर होना है, बाद में पैटर्न सीखना है, वो पैटर्न आपको सबको जल्दी सिखा देंगे। लेकिन अगेन जितना लिखेंगे, जितना चेक करवाएंगे, उतना आपका पैटर्न अच्छा होगा, उतना आपको आएगा, उतने आपके पासिंग के चांसेस बढ़ेंगे। पैटर्न सीखना एक चीज़ होती है, पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना दूसरी चीज़ है। वो मैं साथ साथ करवाता हूँ, जो बच्चा करता है उसका पैटर्न क्लियर हो जाता है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बच्चे, आपने अभी बाकी सब सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए हैं, तो उसके लिए भी चलें अभी आपको बता देंगे पेपर अटेम्प्टिंग का, मैं दिखा देता हूँ इसके बाद ना, ये जैसे ही ख़त्म होता है। जी सर। सर असल में मतलब जो है ना, क्या कहते हैं कि मैंने MBA किया हुआ है लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और मैं एक्सो नोबेल में भी काम कर रही हूँ। तो उसके साथ साथ मैं ये CSS में भी अपेयर हो रही हूँ। तो मैंने जो है ना, तैयारी साथ साथ मैंने की है, और मॉक्स मैंने कुछ दिए हैं।
ठीक तो है। ये मैं आपके पास बेसिकली मॉक के सिलसिले में आई हूँ कि मेरा मॉक अच्छा हो जाए और अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। एक तो ऐसे को मैंने अगेन ये दो हाईएस्ट फेलियर इशू इसको साथ साथ चला ले, बाकी मैं आपको बता दूंगा, आप सेपरेट डिस्कस कर लें। मेरा कांटेक्ट अभी नहीं है, आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना सेपरेट, उसमें मैं होऊंगा, तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं जो भी क्वेरी हो। लेकिन आप ठीक। एक दफ़ा करेंगे टेक्स्ट करें, बेशक एकेडमी वाले कांटेक्ट पे कर लें, उधर फिर आपको मैं फर्दर बता देता हूँ कि आप किधर स्टैंड, मुझे एक दो अपने राइटअप भेजेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किधर स्टैंड करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स मेरे किधर स्टैंड कर रहे हैं। आप उससे कंपैरिजन करें कि आप इतना प्रेजेंट कर लेते हो। प्रेजेंटेशन 80% वेटेज रखती है अभी, आइडियाज़ या नॉलेज जितनी वेटेज नहीं रख रही, क्योंकि आइडिया नॉलेज सब ले सकते हैं, इतनी ऑनलाइन होगी हर चीज़ पड़ी हुई है। मेरे 16-17 लेक्चर्स पढ़े हैं, आप वही सुन लेंगे तो आप के पास इतने पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं कि आप 6-7 पेजेस लिख लो। लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, फ्लो चार्ट, मैप मेकिंग, ये भी चीज़ें कंपोनेंट हैं 7 चीज़ों का ना, तो आप एक दफ़ा देख सकते हैं, आप वो कंसल्ट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, सिमिलरली ओके सर। ये टास्क हैं, प्रैक्टिस के बगैर आप CSS देंगे तो वो ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी एग्जांपल देता हूँ एक, मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, 4 मंथ्स की प्रिपरेशन थी, वाकई 4 मंथ्स की थी, वो ये नहीं है वो बाकी सब की तरह मैं भी ये कह रहा हूँ। लेकिन मेरा सितंबर में डिग्री ख़त्म हुई थी, अक्टूबर से प्रिपरेशन थी, क्योंकि मैं 2 साल पहले एयरफोर्स में था, 2 साल से उसके बाद भी मैं करता रहा था ये तैयारी साथ साथ, और वो फिर प्रॉपर नोट्स मेकिंग, प्रेजेंटेशन। अब मुझे किसी ने बताया नहीं कि अटेम्प्टिंग भी करनी है, ज़्यादा कैसे करनी है, कितने आप 8-10 पेजेस कैसे लिख सकते हो, कैसे कैसे ट्रिक्स होती हैं, क्या मैप कैसे बनाए जाते हैं, तो वो चीज़ें भी मैंने एक्सट्रैक्ट की, सीखी, खुद फिगर आउट की। लेकिन जब उधर गए तो उधर जाके मेरे क्वेश्चन रह जाते थे एंड पे। 2 पेपर दिन में देने होते हैं, मॉक्स, टाइम मैनेजमेंट, हर कंपोनेंट मैटर करता है। बॉल पॉइंट कौन सा यूज़ करते हो ये भी बड़ा मैटर करता है। हर चीज़ की वेटेज दें, हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, अगर आपने पास होने के चांसेस बढ़ाने, गुजारा करना है, अटैम्प्ट ही देनी है, तो वो फिर आप जैसा मर्जी दें। तो नंबर मैक्सिमाइज़ करने हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपका 60 नंबर्स का पेपर इनसे आता है, ये प्रेपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम, पेयर ऑफ वर्ड, ये आपके अच्छे हैं तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें तो पूरे नंबर हैं। सिनोनिम सही ठीक है तो 1 नंबर, नहीं है तो 0 नंबर। इसमें ये नहीं 0.5 या 0.25 वाला हिसाब। पेयर ऑफ वर्ड ठीक सेंटेंस बनाया ठीक है, नहीं बनाया तो गलत है। प्रपोजिशन सही लगाई है तो नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये टू द पॉइंट एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं जो आपने प्रैक्टिस से ग्रैब करने हैं।